जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी ए से जेड तक सिनोनिम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम है एक नई शुरुआत। अगर आप हमारी वीडियो को 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वोकैब से डर समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट जेड से शुरू होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है चोटी। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है शिखर या चोटी। एक्मी मतलब भी होता है शिखर या चोटी। पीक इसका एक और सिनोनिम्स है। पीक मतलब होता है शिखर या चोटी। अपेक्स मतलब होता है शिखर या चोटी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। झील। झील का मतलब होता है जोश या उत्साह। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है जोश या उत्साह। इसका एक सिनोनिम्स और है जेस्ट। जेस्ट का मतलब भी होता है उत्साह या जोश। अगला अल्फ़ाबेट वाई से इम्पोर्टेंट वर्ड। पहला क्वेश्चन है हमारा यील्ड। यील्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना। इसके सिनोनिम्स हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। और एक सिनोनिम्स है इसका सकम्ब। सकम्ब मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। अगला अल्फ़ाबेट वी से है इम्पोर्टेंट वर्ड। पहला क्वेश्चन है वेटरन। वेटरन जो कि वन वर्ड में इंडियन एयरफोर्स के पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वेटरन मतलब होता है अनुभवी। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है जो अनुभवी हो। ट्रेंड मतलब होता है अनुभवी। इसके सिनोनिम्स हैं स्किल्ड मतलब होता है अनुभवी। अगला क्वेश्चन है वल्गर। वल्गर मतलब होता है असभ्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं अनकाउथ। अनकाउथ मतलब होता है असभ्य। एक सिनोनिम्स है इसका इम्पोलाइट और एक सिनोनिम्स इसका है अनमैनरली। अनमैनरली मतलब होता है असभ्य। अगला क्वेश्चन है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई या सत्यता। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रथ। ट्रथ मतलब होता है सच्चाई या सत्यता। और एक सिनोनिम्स है ऑनेस्टी और एक सिनोनिम्स है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है सच्चाई या अखंडता। और एक सिनोनिम्स है इसका ट्रथफुलनेस। ट्रथफुलनेस मतलब होता है सच्चाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोरासियस। वोरासियस मतलब होता है लालची या पेटू या जो भुक्खड़ होता है उसको बोलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं ग्रीडी। ग्रीडी मतलब होता है पेटू या लालची। या इसका एक सिनोनिम्स है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है भुक्खड़ या पेटू। एक सिनोनिम्स इसका है हंग्री। हंग्री मतलब होता है भुक्खड़। अगला क्वेश्चन है हमारा वैनिश। वैनिश का मतलब होता है गायब होना। इसके सिनोनिम्स हैं डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है गायब होना। एक सिनोनिम्स है इसका डाई आउट। डाई आउट मतलब होता है गायब होना। अगला क्वेश्चन है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट जो कि वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है। इसी बार के इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है यानी वर्ड है। विजिलेंट मतलब सतर्क होता है, सावधान, चौकन्ना। इसके सिनोनिम्स हैं अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है सावधान या सतर्क। अटेंटिव इसका एक सिनोनिम्स है। वाचफुल भी इसका एक सिनोनिम्स है। तो साथियों ये वर्ड। पहला क्वेश्चन है हमारा अल्टीरियर। अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं हिडन। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका सीक्रेट और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका कंसील्ड। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है गुप्त या छिपा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब होता है अत्यधिक या सर्वाधिक। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं एक्सट्रीम। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका मैक्सिमम और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका ग्रेटेस्ट। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है अत्यधिक या सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है विनम्र या शांत। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका सिविलाइज्ड और अगला सिनोनिम्स है इसका पोलाइट। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है विनम्र, शांत या सभ्य।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है असभ्य। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं ऑकवर्ड। अगला सिनोनिम्स है इसका वल्गर और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका कोर्स। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है असभ्य, जो इसके सिनोनिम्स हैं अनकाउथ के। तो साथियों, तीनों वर्ड ऑकवर्ड, वल्गर और कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस एग्जाम की दृष्टि से। अगला हम अल्फ़ाबेट टी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा टाक्टिव। टाक्टिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बातें करता है। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं लोकासियस। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका गैरुलस और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका चैटी। साथियों, गैरुलस और चैटी की वर्ड यहाँ पे फाल्ट दिया है, यानी रॉन्ग है, तो ये हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। गैरुलस की स्पेलिंग है GARRULOUS और चैटी की स्पेलिंग है CHATTY, जिसका अर्थ होता है बातूनी या जो ज़्यादा बातें करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो आसानी से डर जाए, जिसे हम कायर या डरपोक बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है कावर्डली। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका फेंट हार्टेड और अगला सिनोनिम्स है इसका चिकन हार्टेड। इन सभी का मतलब होता है कायर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टोलरेट। टोलरेट का मतलब होता है सहन करना या झेलना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं बियर। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका सफ़र और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका एक्सेप्ट। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है सहन करना या झेलना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, टेनासियस। टेनासियस का मतलब होता है हठीला या जिद्दी। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं स्टबबॉर्न। अगला सिनोनिम्स है इसका ऑब्स्टिनेट और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका परसिस्टेंट और एक सिनोनिम्स इसका और होता है ऑब्ड्यूरेट। इन सभी का मतलब होता है जिद्दी होना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, अत्याचारी शासक जिसे बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स है डिक्टेटर और एक सिनोनिम्स इसका ऑपरेसर्स, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया। जो कोई जल्द काम सीखा हो उसे हम टायरो बोल सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं नोवाइस। अगला सिनोनिम्स है इसका बिगनर और अगला सिनोनिम्स है इसका लर्नर। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रैंक्वाइल। ट्रैंक्वाइल मतलब होता है शांत करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं काम। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका क्वाइट और अगला सिनोनिम्स है इसका सीरीन। सीरीन मतलब भी होता है शांत होना और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका पीसफुल। तो इन सभी वर्ड का मतलब होता है शांत करना या शांत कराना। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम आज अल्फ़ाबेट एन से स्टार्ट होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड की क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नैडिर। नैडिर मतलब होता है न्यूनतम स्तर, सबसे निचला स्तर जिसे हम बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं बॉटम। अगला सिनोनिम्स है इसका डेप्थ। इन दोनों का मतलब होता है निम्नतम स्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है नेस्टी। नेस्टी मतलब होता है गंदा, अप्रिय, बुरा। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं डर्टी। अगला सिनोनिम्स है इसका डिस्गस्टिंग और अगला सिनोनिम्स है इसका अनप्लीजेंट। इन सभी का मतलब होता है गंदा, अप्रिय,
या बुरा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है नेटल। नेटल मतलब होता है जन्मजात। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं इनहेरेंट और अगला सिनोनिम्स है इननेट। इन दोनों का मतलब होता है जन्मजात यानी जन्म से ही। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं इनफेमस और अगला सिनोनिम्स है अनपॉपुलर। इन दोनों का मतलब होता है कुख्यात या अप्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 निम्बल। निम्बल मतलब होता है फुर्तीला या चुस्त। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं अलर्ट और अगला सिनोनिम्स है क्विक। इन दोनों का मतलब होता है फुर्तीला या चुस्त और अगला सिनोनिम्स और है एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसेंशियल और अगला सिनोनिम्स है विटल और अगला सिनोनिम्स है इम्पोर्टेंट। इन तीनों का मतलब होता है महत्वपूर्ण या आवश्यक, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है निगार्ड। निगार्ड मतलब होता है कंजूस। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है माइजर और अगला सिनोनिम्स है स्टिंजी। इन दोनों का मतलब होता है कंजूस। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब होता है त्याग देना या ध्यान न देना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं इग्नोर और अगला सिनोनिम्स है ओवरलुक। इन दोनों का मतलब होता है त्याग देना या ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा दिया गया है नलीफाई। नलीफाई मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं कैंसिल, अगला सिनोनिम्स है एबोलिश और अगला सिनोनिम्स है रिवोक। इन सभी का मतलब होता है रद्द करना या कैंसिल कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नॉक्जियस। नॉक्जियस मतलब होता है हानिकारक। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं टॉसिक और अगला सिनोनिम्स है इसका हार्मफुल और अगला सिनोनिम्स है डेडली। इन सभी का मतलब होता है हानिकारक। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है नॉन क्लाइंट। नॉन क्लाइंट मतलब होता है बेपरवाह यानी लापरवाह जिसे बोलते हैं। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं केयरलेस, अगला सिनोनिम्स है इसका कैजुअल। इन दोनों का मतलब होता है लापरवाह या बेपरवाह, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया गया नॉरिश। नॉरिश मतलब होता है पालन पोषण करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं चेरिश और अगला सिनोनिम्स है नर्चर। इन दोनों का मतलब होता है पालन पोषण करना, परवरिश करना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम आज अल्फ़ाबेट ओ से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड की क्वेश्चन सीरीज़ को देखेंगे, जो हमारे लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है पुराना या अप्रचलित। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं एंटीक, अगला सिनोनिम्स है इसका ओल्ड और अगला सिनोनिम्स है इसका ओल्ड फैशन्ड। इन तीनों का मतलब होता है पुराना, अप्रचलित। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा ऑब्सक्योर दिया गया है। ऑब्सक्योर मतलब होता है दिखाई ना देना या धुंधला, या इसको हम अस्पष्ट बोल सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वेग, अगला सिनोनिम्स है इसका कन्फ्यूजिंग, और अगला सिनोनिम्स है अनक्लियर। इन तीनों का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं होपफुल, और अगला सिनोनिम्स है आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट मतलब होता है आशावादी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑब्स्टिनेट दिया गया है। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी या जो घमंडी होता है। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं स्टबबॉर्न, और अगला सिनोनिम्स है एडामेंट। इन दोनों का मतलब होता है जिद्दी या घमंडी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया गया है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना या रोकना या रुकावट जिसे बोलते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इंटरफेयर, और अगला सिनोनिम्स है हिंडर, और अगला सिनोनिम्स है इसका प्रिवेंट। इन तीनों का मतलब होता है बाधा डालना या रुकावट या रोकना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथियों, ऑब्स्ट्रक्ट ये वर्ड बहुत पूछा गया है। ये आप हमारी वीडियो को 3 से 4 बार अगर देख लेंगे तो आपका वोकैब 100% डिफेंस एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। वोकैब का सेक्शन आपका क्लियर हो सकता है अगर आप हमारी वीडियो को प्रॉपर वे से देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑडियस दिया गया है। ऑडियस मतलब होता है घृणा करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं नेस्टी। अगला सिनोनिम्स दिया गया है ऑब्सीन, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ऑब्सीन मतलब होता है घृणा करना या भद्दा, और अगला सिनोनिम्स है अनप्लीजेंट, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ओपैक दिया गया है। ओपैक मतलब होता है अपारदर्शी। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं अनक्लियर, अगला सिनोनिम्स है ऑब्स्क्योर, और अगला सिनोनिम्स है वेग। इन तीनों का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा ना जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 अगला है हमारा आउटरेज दिया गया है। आउटरेज मतलब होता है क्रोध करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वायलेशन, अगला सिनोनिम्स है एंगर, और अगला सिनोनिम्स है रेग। इन तीनों का मतलब होता है क्रोध करना या क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा ऑब्लिटरेट दिया गया है। ऑब्लिटरेट मतलब होता है मिटाना या नष्ट करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, नेक्स्ट सिनोनिम्स है इलिमिनेट, और अगला सिनोनिम्स है इराडिकेट। इन तीनों का मतलब होता है मिटाना या नष्ट करना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगला हमारा क्वेश्चन है एबनॉक्सियस। एबनॉक्सियस मतलब होता है घृणा करना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं ऑडियस, और अगला सिनोनिम्स है एबोमिनेबल, और अगला सिनोनिम्स है एबोरेंट। इन तीनों का मतलब होता है घृणा करना या ईर्ष्या करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम आज अल्फ़ाबेट पी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड की क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए भी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं इंसाइट,
और अगला सिनोनिम्स दिया गया है एग्रावेट। इन दोनों का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है पायस। पायस का मतलब होता है पवित्र। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं होली। और अगला सिनोनिम्स दिया गया है रिलीजियस। इन दोनों का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या जो पर्याप्त मात्रा में हो। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं एम्पल। अगला सिनोनिम्स दिया गया है कोपियस। और अगला सिनोनिम्स है एबंडेंट। इन तीनों का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या जो पर्याप्त मात्रा में हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं प्रोडक्टिव। और अगला सिनोनिम्स दिया गया है फ्रूटफुल। और अगला सिनोनिम्स है फर्टाइल। ये तीनों वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन सभी का मतलब होता है उपजाऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत या सौम्य। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है काम। और अगला सिनोनिम्स है क्वाइट। और अगला सिनोनिम्स है पीसफुल। इन तीनों का मतलब होता है शांत या सौम्य। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना या मना करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है फॉरबिड। और अगला सिनोनिम्स है प्रिवेंट। इन दोनों का मतलब होता है रोकना या मना करना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, जो कीमती हो। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वैल्यूएबल। और अगला सिनोनिम्स है कॉस्टली। इन दोनों का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्लाइट। प्लाइट मतलब होता है स्थिति या कंडीशन। इसका सिनोनिम्स है। और अगला सिनोनिम्स है सिचुएशन। और अगला है डिफ़िकल्टी। इन सभी का मतलब होता है स्थिति या दुर्दशा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध या संपन्न। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सक्सेसफुल। और अगला सिनोनिम्स है रिच। और अगला सिनोनिम्स है वेल्दी। इन तीनों का मतलब होता है समृद्ध या संपन्न। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं लेविस। और अगला सिनोनिम्स है एक्स्ट्रावेजेंट। और अगला है सिनोनिम्स वेस्टफुल। इन तीनों का मतलब होता है खर्चीला, जो ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आज आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद सोल्जर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम आज अल्फ़ाबेट क्यू से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे। इसके साथ साथ हम अल्फ़ाबेट पी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे। साथियों, कल आपको एक अल्फ़ाबेट पी से स्टार्ट होने वाली इंपॉर्टेंट वर्ड की क्वेश्चन सीरीज़ की एक वीडियो और मिलेगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्यू से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेंच। क्वेंच मतलब होता है शांत करना या प्यास बुझाना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सेटिस्फाई। अगला सिनोनिम्स है इसका अपीज। और अगला सिनोनिम्स है इसका अलाई। इन तीनों का मतलब होता है प्यास बुझाना या शांत करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या तलाश। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सर्च या रिसर्च। इन दोनों का मतलब होता है खोज या तलाश। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा दिया गया है क्वेर। क्वेर का मतलब होता है विचित्र या अजीब। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं स्ट्रेंज। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका ऑड। और अगला सिनोनिम्स है इसका वियर्ड। और अगला सिनोनिम्स है अनयूजुअल।
इन चारों का मतलब होता है विचित्र या गरीब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वैश। क्वैश मतलब होता है दबा देना या कुचल देना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबा देना। कैंसल। कैंसल मतलब होता है रद्द कर देना या कुचल देना या दबा देना। और क्वेंस, इसका भी मतलब होता है प्यास बुझाना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वैक मतलब होता है नकली डॉक्टर। क्वैक को हम बोल सकते हैं झोला छाप डॉक्टर जो जैसे होते हैं। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है फ्रॉड। और अगला सिनोनिम्स है इसका प्रिटेंडर। इन सभी का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर या नकली डॉक्टर। अगला हमारा सीरीज है अल्फ़ाबेट पी की। पहला क्वेश्चन है हमारा पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा या जोखिम। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं डेंजर। अगला सिनोनिम्स है इसका हैजार्ड। और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका थ्रीट। थ्रीट मतलब होता है खतरा या जोखिम। तो इन सभी का मतलब होता है खतरा, संकट या जोखिम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पीविस। पीविस का मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं पेटिस। और अगला सिनोनिम्स है इसका ग्रम्फी। इन दोनों का मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्सैल। और एक सिनोनिम्स इसका है इरेस्किबल। इन सभी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या गुस्सैल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब होता है उलझाना या हैरानी में डालना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है कन्फ्यूज। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका पजल। और अगला सिनोनिम्स है इसका कॉम्प्लिकेटेड। इन तीनों का मतलब होता है उलझाना या हैरानी में डालना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया पॉसिटी। पॉसिटी मतलब होता है थोड़ा कम, थोड़ा या कम। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं लैक। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका शॉर्टेज। और अगला सिनोनिम्स है इसका स्कार्सिटी। इन तीनों का मतलब होता है कम मात्रा में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रीडोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रीडोमिनेंट होगा, PREDOMINANT। इसका मतलब होता है प्रबल या प्रधान या मुख्य। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं मेन या चीफ या प्रिंसिपल। इन सभी का मतलब होता है मुख्य या प्रधान। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की क्लास 4 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट आर से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला वर्ड है हमारा रिलंक्विश। रिलंक्विश मतलब होता है छोड़ना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है छोड़ देना, अबंडन। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका लीव। और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका क्विट। और अगला सिनोनिम्स है फॉरसेक। इन सभी का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, र्यून। रूइन मतलब होता है विनाश करना या नाश करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं डिवास्टेशन। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका डिस्ट्रैक्शन। और अगला सिनोनिम्स है डैमेज। इन सभी का मतलब होता है विनाश कर देना या नाश कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब होता है हास्यप्रद, बेतुका, या जिसे हम मूर्खतापूर्ण बोल सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सिली। सिली का मतलब होता है मूर्ख, फोलिस। और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब भी होता है बेतुका। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिपील। रिपील मतलब होता है प्रतिकर्षित करना या रद्द करना, या इसे हम कैंसिल बोल सकते हैं।
तो इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं कैंसिल, नेक्स्ट सिनोनिम्स है एबोलिश, और अगला सिनोनिम्स है इसका रिवोक, और अगला सिनोनिम्स है एब्रोगेट। इन सभी का मतलब होता है रद्द करना या कैंसिल कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारा र्यूड। र्यूड का मतलब होता है कठोर या असभ्य। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है रफ। रफ का मतलब होता है असभ्य या कठोर जिसे बोलते हैं। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब भी होता है असभ्य, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रिमेडी। रिमेडी मतलब होता है उपाय या इलाज। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं ट्रीटमेंट, नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका कर्स। कर्स मतलब होता है अभिशाप। साथियों, कर्स मतलब होता है अभिशाप। आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये शायद थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रिमोट दिया गया है। रिमोट मतलब होता है बहुत दूर। इसके सिनोनिम्स हैं फार, नेक्स्ट सिनोनिम्स है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब होता है बहुत दूर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर या सख्त। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं सॉलिड, नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका स्ट्रिक्ट, और अगला सिनोनिम्स है एडामेंट। इन सभी का मतलब होता है कठोर या सख्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या भेद प्रकट करना जिसे बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं एक्सपोज या शो ऑफ करना, या एक सिनोनिम्स इसका है डिस्क्लोज। इन सभी का मतलब होता है भेद प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रूथलेस। रूथलेस मतलब होता है कठोर या बेदर्द, यानी मर्सीलेस जिसे बोल सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। अगला है क्रूएल, और अगला है हार्श। इन सभी का मतलब होता है कठोर या जिसे हम निर्दयी बोल सकते हैं, यानी निर्दयी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रेविस। रेविस का मतलब होता है मोहित करना या मोह लेना। इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है अट्रैक्ट, नेक्स्ट सिनोनिम्स है चार्म। इन दोनों का मतलब होता है आकर्षित करना या मोह लेना। और इसके और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स दिए गए हैं फैसिनेट। फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित करना या मोह लेना। अगला सिनोनिम्स है इंचेंट। इंचेंट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस डोज पर, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की क्लास 3 डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। साथियों, आज की वीडियो का कोट है हमारा, निरंतर अभ्यास ना करने पर ज्ञान भी विष के समान हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किसी चीज़ का करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ साथ हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट एस से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे, जो हमारे डिफेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। इसके सिनोनिम्स हैं रिब्यूक। अगला सिनोनिम्स है इसका चाइड। रिब्यूक और चाइड का मतलब होता है डांटना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेन। सेन का मतलब होता है सेन। अगला क्वेश्चन है सेन का मतलब होता है समझदार। इसके सिनोनिम्स हैं वाइज, नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका सेंसिबल। इन दोनों का मतलब होता है समझदार या बुद्धिमान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्च। इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वेस्टफुल, जो ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, या प्रोडिगल या एक्स्ट्रावेजेंट। ये सब इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्लगिश।
स्लगिशनेस मतलब होता है आलस्य या सुस्ती। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं लेथार्जिक। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका लेजीनेस। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेक्रेड। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र या धार्मिक। इसके सिनोनिम्स हैं होली। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका रिलीजियस। इन दोनों का मतलब होता है पवित्र या धार्मिक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समराइज। समराइज मतलब होता है कम करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं हमारे डिमनिश। डिमनिश का मतलब होता है कम करना। अगला सिनोनिम्स है इसका रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है कम करना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्ले। स्ले मतलब होता है हत्या करना या मार डालना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं किल। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका मर्डर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा दिया गया है सेडिलियस। सेडिलियस मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है डिलीजेंट यानी डिलीजेंट। नेक्स्ट सिनोनिम्स इसका दिया गया है लेबोरियस। और अगला सिनोनिम्स है इंडस्ट्रियस। इन सभी का मतलब होता है जो कठिन परिश्रम करता हो, यानी परिश्रमी या मेहनती। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसका एक सिनोनिम्स और होता है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब भी होता है परिश्रमी या मेहनती। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सूत। सूत मतलब होता है शांत करना। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं काम। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका ALLAY। और अगला सिनोनिम्स है इसका अपीज। इन सभी का मतलब होता है शांत करना। कूल जिसे बोलते हैं, ये काम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सोरो। सोरो मतलब होता है दुख या उदास। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं हार्डशिप। नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका पेन। और नेक्स्ट सिनोनिम्स है इसका लैमेंट। इन सभी का मतलब होता है दुखी या उदास। तो साथियों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आपको इंग्लिश का एक अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।